हैं क्योंकि ये उथले हुए पानी में रहती हैं और ऐसी ही जगहों पर इंसान भी तैरना पसंद करते हैं और ये मछलियाँ अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हैं और यही वजह है कि ये शार्क अमेज़न नदी के तटों पर मिलती हैं। बुल शार्क ज़्यादातर मछलियाँ खाती हैं, लेकिन ये पक्षियों, नदियों की डॉल्फिन्स और छोटे मैमल्स और इंसानों को भी खाने के लिए जानी जाती हैं। तो आगे से अमेज़न नदी के तटों पर तैरने से पहले इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। नंबर 4, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग बहुत ही शक्तिशाली जहर वाले जानवरों में से एक है। ये अमेज़न के वर्षावनों में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जरा सावधान रहें। असल में इनके भड़कीले रंग एक तरह की चेतावनी होते हैं कि तुम मुझे छूकर देखो और मैं तुम्हें मार दूंगा। पॉइजन डार्ट फ्रॉग के शरीर से इतना शक्तिशाली जहर निकलता है कि जो मिनटों में आपके दिल की धड़कन बंद कर सकता है। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर विशेषकर इतना घातक होता है कि ये 20 इंसानों या 10,000 चूहों को मार सकता है। मेरा मानना है कि इन मेंढकों को ये जहर उन कीड़े मकोड़ों से मिलता होगा जिन्हें ये अपना खाना बना लेते होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जिन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनमें से कुछ जहरीले या काफ़ी जहरीले ही होते होंगे। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि इनके इतना ऊंचे दर्जे के जहरीले जीव होने के बावजूद भी इनकी काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि लोग इसे एक आकर्षक पालतू के रूप में देखते हैं। पालतू डार्ट फ्रॉग कम नुकसानदायक होते हैं क्योंकि पालतू बनाए जाने के बाद डार्ट फ्रॉग के अंदर इस टॉक्सिक जहर की कमी हो जाती है, जिस जहर के कारण इन्हें इतना खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेंढक अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। दूसरी बात, इन पालतू फ्रॉग की डाइट भी जंगली मेंढकों से अलग होती है। हो सकता है कि इन मेंढकों में अपनी इसी अलग डाइट की वजह से जहर की कमी हो जाती हो। नंबर 3, रेड बेलीड पिराना। रेड बेलीड पिराना एक भयानक जीव के तौर पर पहचानी जाती है और हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये मछलियाँ हड्डियों तक के ऊपर से मांस को नोच डालती हैं और वह भी कुछ ही सेकंडों के अंदर। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि लाल पेट वाली पिराना मरे हुए जीवों को या फिर मरते हुए जीवों को और पौधों को अपनी खुराक में शामिल करती है। उनके खुद के शिकार होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और यही वजह है कि वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए बड़े झुंडों में पाई जाती हैं। ऐसे मामले जहां मनुष्य पर इन लाल पेट वाली पिराना ने हमला किया है, इन हमलों में पीड़ित आमतौर पर घायल होते हैं और ऐसी घटनाएं ज़्यादातर खुश्क मौसम के दौरान होती है। इस मौसम के दौरान भोजन की बहुत ज़्यादा कमी भी हो जाती है, लेकिन ये हमले मुश्किल से ज़्यादा घातक होते हैं। इनके हमलों में ज़्यादातर हाथों और पैरों पर काटे जाने से घाव ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके काटने का कोई गंभीर मामला सामने ही ना आया हो। एक 6 साल की लड़की का बहुत ही डरावना मामला सामने आया था। यह लड़की अपने भाई बहन और दादी माँ के साथ नदी में एक डोंगी में सफ़र कर रही थी। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था और एकाएक डोंगी को एक झटका लगने से सबके सब डोंगी में सवार हुए लोग पिराना से भरी हुई नदी में गिर गए। दादी ने सभी बच्चों को बचाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन वे उनमें से कुछ ही बच्चों को बचा पाई और वे उस 6 साल की लड़की को नहीं बचा सकी जिसके साथ ये घटना घटी थी। बाद में कुछ मछली पकड़ने वाले लोगों ने उस लड़की को बाहर निकाला तो उसकी दोनों टांगों का मांस गायब था और टांगों की केवल हड्डियां ही बची हुई थी। उस लड़की को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। नंबर 2, मैपिंग ग्वारी। अमेज़न के वर्षावनों में रहने वाली जनजातियों के बीच में लंबे समय से एक किंवदंती चली आ रही है। ये लोग बताते हैं कि जंगल में एक विशाल मॉन्स्टर रहता है और ये लोग इसे मैपिंग ग्वारी बुलाते हैं और इस जानवर का नाम ले देने मात्र से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ठंडे पसीने आने लगते हैं। केवल इस जानवर का नाम ले देने से ही लोग खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि इस जीव के शारीरिक बनावट का वर्णन अलग अलग बताया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस जीव की तलाश करने की कोशिश भी की और उन इलाकों पर निगरानी रखी जहां पर इस जीव के होने की बातें चर्चा में थी। कुछ लोगों को ये ग्रीक पौराणिक कथाओं के साइक्लोप्स की तरह लगता है और कुछ लोगों का दावा है कि इस दानव के पेट में एक बदबूदार मुंह है जिससे ये इंसानों को खा जाता है। लेकिन हर कोई इस बात को मानता है कि जब ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होता है तो 7 फीट या उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है और अपने मुंह से यह दानव बहुत ही तेज बदबू छोड़ता है। इस जानवर की चमड़ी इतनी मोटी और मजबूत है कि इस पर गोलियां और तीर भी बेअसर हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जानवर वर्षावनों की गहराइयों में पाया जाता है।
लेकिन हमें नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। एक हरा एनाकोंडा 9 मीटर तक लंबा और 227 किलो तक वजनी हो सकता है। हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा सांप है। ये सांप अमेज़न नदी में अपने शिकार के इंतजार में पड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर ये काफ़ी फुर्तीले और ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ये अपने आप को तेज़ी से हिला डुला सकते हैं, जबकि ज़मीन पर ये बेबस और सुस्त होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा जैगुआर, केमन मछली, सूअर, हिरण और यहाँ तक कि इंसानों, खासकर उनके बच्चों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये अपने शिकार को पकड़कर पानी के अंदर खींच ले जाते हैं और जहाँ उसका मिनटों में ही दम घुट जाता है और वह अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये सांप उसे साबुत ही निगल जाता है। हरे एनाकोंडा के बारे में एक अच्छी बात ये है कि एक बड़ा शिकार खा लेने के बाद वे महीनों तक नहीं खाते हैं। तो अगर ये भूखे नहीं हैं तब तो आप सुरक्षित हैं और आपके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इन्हें भूख लगी हो तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से कौन से खतरनाक जानवर ने आपको सबसे ज़्यादा डराया? कृपया कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस खतरनाक जानवर को आगे आने वाली वीडियोस में देखना चाहते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत